देखो बहुपद, बहुपद में चर और अचर होता है, चर और अचर। एक संख्या चर होता है, एक होता है अचर। चर किसको कहते हैं? चर किसको कहते हैं? जो संख्या बदलते हैं, जो भी चर मन बदलता है उसे क्या कहेंगे? जो मान बदलता है उसे क्या कहेंगे? चर कहेंगे। जैसे में ए बी सी डॉट डॉट एक्स वाई जेड, समझ गए ना? अचर किसे कहते हैं? जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलेगा उसे क्या कहेंगे? जिसका मान नहीं बदलता है, नहीं बदलता है उसे क्या कहेंगे? अचर। जैसे में एक के बोल सकता है, दो बोल सकता है कोई, 3 4 डॉट डॉट अनंत तक जा सकता है कि ना? जिसका मान बदलता है उसे क्या कहेंगे? अचर। जैसे में ए बी सी डी है ना, जिसका मान नहीं बदलेगा उसे क्या कहते हैं? अचर। बहुपद 3 प्रकार के, बहुपद क्या प्रकार के? बहुपद क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। उसमें से पहला है रैखिक बहुपद। कौन है? रैखिक बहुपद। दूसरा है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तीसरा है त्रिघात बहुपद। देखो रैखिक बहुपद जिसमें घात एक होना चाहिए, किसे कहेंगे? जिसमें घात एक हो उसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। जैसे की बात कीजिएगा तो ए एक्स प्लस 1 भी लिख सकते हैं, है कि ना? 2x प्लस 1 भी लिख सकते हैं। इसमें घात कितना होगा? सब में एक्स के पावर कुछ नहीं रहता, क्या रहता है? एक। तो इस कौन सा समीकरण है? रैखिक है। क्या है? रैखिक। ये भी रैखिक है। फिर लिख देंगे 3x प्लस 5, कौन सा समीकरण है? रैखिक। कहेगा एक नंबरिया में इनमें से कौन रैखिक बहुपद देता है? ऐसी रहेगा उस फॉर्मेट में, उसी को क्या कहेंगे? रैखिक। जैसे में लिखेगा जैसे में रहेगा x प्लस √2, क्या है? रैखिक। रैखिक है। आज बाटा में रहेगा रूट में का क्यों नहीं होगा? जैसे एक्स बटा 2 रैखिक है कि नहीं? नहीं है। बाटा में रहेगा कोई भी मान उसको नहीं बोल सकते। द्विघात बहुपद इसका होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है क्या? जिसका घात क्या हो? जिसका घात क्या होना चाहिए? घात 2 हो उसे क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। जिसमें आपको दे देगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, कैसा कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। समझ गया ना? फिर ऐसे दे देगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, कौन सा बहुपद है? द्विघाते है। फिर दे देगा वाई स्क्वायर प्लस 6, कौन सा बहुपद है? द्विघाते बहुपद है। इस तरह के फॉर्मेट में रहेगा उसे क्या कहेंगे? द्विघात। त्रिघात बहुपद जिसका घात क्या हो? जिसका घात 3 हो उसे क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसको क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। इनमें घात कितना है? 3, उसी को कहेंगे त्रिघात बहुपद। समझ आ गई? बहुपद में पहला नंबर शून्यक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? शून्यक। उसके बाद दूसरा में द्विघात बहुपद का शून्यक। क्या? द्विघात बहुपद का शून्यक। पहला नंबर इसमें शून्यक निकालना सबको आना चाहिए। उसके बाद तीसरा में त्रिघात बहुपद का शून्यक। इसका मतलब है सब में शून्यक आ रहा है ना, यानी शून्यक आपको याद रखना चाहिए। तो पहला नंबर। दूसरा इसका शून्यक का चैप्टर में दिया हुआ है कि ना? इधर शुरू में द्विघात बहुपद का शून्य का सूत्र होता है, इसका और इसका सूत्र होता है। कैसे होता है सूत्र? पहला द्विघात बहुपद, यानी होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। समझ गया ना? द्विघात बहुपद हो गया। समझ गया ना? पी एक्स बराबर द्विघात बहुपद हो गया। शुरू वाला को ये मानते हैं। शुरू वाला क्या मानते हैं? ए बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बी बराबर कितना हो जाएगा? 1 के। सी बराबर 1 के। कुछ नहीं है मानाचार में। समझ गया ना? 1 2 कुछ नहीं, 1 माना जाता है। इतना समझ गया? इसे मानने का तरीका है।
सूत्र होता है द्विघात बहुपद का शून्यक चाहे योग। द्विघात तो याद कर लेना, अल्फा बीटा और गामा, इसको अल्फा कहता है और इसको बीटा, इसको गामा। द्विघात बहुपद का शून्यक का योग, द्विघात बहुपद का शून्यक का योग, शून्यक का योग, योग मतलब जोड़ होता है, यानी इसको सूचित किया जाता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। उसके बाद योग हो गया। अब द्विघात बहुपद का शून्य, अब गुणनफल कथी, द्विघात बहुपद का कथी गुणनफल, यानी अब गुना होगा अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। तीसरा में त्रिघात बहुपद का शून्यक, त्रिघात बहुपद का शून्यक क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अभी बताएं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है डी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर डी बटा ए। अल्फा इंटू अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा इंटू गामा और अल्फा, गामा और अल्फा बराबर होता है सी बटा ए। देखो तो में माइनस लगा है कि ना,